अनुदार पुरुष ही पराधीनता पसंद करता है। अथवा जो चाहे वो सुखलोलुपता को चाहे पराधीनता को, एक ही बात है। जैसे बोलने से रस मिलेगा, वो मुझको चाहिए, इसलिए मैं ऐसी वाणी चाहता हूं कि जो कभी बोलने की शक्ति का ह्रास न हो, पर ऐसा है नहीं। शरीर द्वारा जितना जो कुछ हो सकता है वो उसमें शक्तिहीनता जरूर आती है। इसलिए शरीर द्वारा अपने सुख का संपादन मत करो, अपनी रुचि की पूर्ति मत करो, अपितु समाज की मांग पूरी करो। समाज की मांग है कि हम मन से, वाणी से, कर्म से बुराई रहित हों, जिससे कि हम भले हो जाएं। भले होने से हमसे भलाई होने लगेगी, यही समाज की मांग है। देखिए, भलाई करके कोई भला नहीं होता, भला होकर के भलाई करता है। ये बड़ा दार्शनिक वैज्ञानिक तथ्य है। ये पहले हम भले होंगे, पीछे हमसे भलाई होगी। तो हम अपनी दृष्टि में भले हैं या नहीं, इस बात को सामने रखना चाहिए। हम अपनी दृष्टि में स्वाधीन हैं या नहीं, इस बात को अपने सामने रखना चाहिए। हम अपनी दृष्टि में प्रेमी हैं कि नहीं, इस बात को अपने सामने रखना चाहिए। इस संबंध में किसी को बीच में तर्क उठता हो तो इसी संबंध में बात कर सकते हैं। हम प्रेमी हैं अपनी दृष्टि में कि नहीं, भले हैं कि नहीं, स्वाधीन हैं कि नहीं। भले हमारी दृष्टि इतनी ऊंची नहीं है, तुम्हारी ऊंची नीची से काम नहीं बनेगा। पापा जी बातक ज्ञान भूल जाओ। हाँ। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आपके पास दृष्टि है, है ना? हाँ। परमात्मा में आस्था आप ही करते हो, परमात्मा थोड़ी तुम कहता है कि मैं आस्था देता हूँ। हाँ। और संत में श्रद्धा भी आप ही करते हो, और धर्म में आस्था भी आप ही करते हो। हाँ। ये बात नहीं, हमें ऊंची और नीची दृष्टि नहीं। हाँ। हम अपनी दृष्टि में कैसे हैं, इस बात को देखना चाहिए। उदार होंगे अथवा अनुदार होंगे, स्वाधीन होंगे अथवा पराधीन होंगे, प्रेमी होंगे अथवा आसक्ति में आबद्ध होंगे। चौथी बात ही नहीं। अगर हम प्रेमी नहीं है तो आसक्ति में आसक्ति है। आसक्ति प्रेम का दूषित रूप है। अंतर इतना होता है कि प्रेम में तो प्रिय को रस देने की बात होती है, इसमें अपने सुख लेने की बात होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग भले हो जाते हैं, भले, उनके द्वारा जब भलाई होने लगती है तो समाज की ओर से जो उनके प्रति सम्मान आता है, आदर आता है, सुविधा आती है, उसका वो करने लगते हैं, फिर वो पराधीन हो जाते हैं। भले होकर ही मनुष्य पराधीन होता है, बुरा होकर पराधीन नहीं होता। पर इतनी गंभीरता से भले होकर के पराधीन होता है। जब तुम भले हो जाओगे तो तुमसे भलाई होगी। तुम्हें पापा बड़े अच्छे आदमी है। अच्छा, किसी नालायक को कोई अच्छा आदमी कहता है क्या? जी क्या? तो भले होना जो है ये पहली बात है। भले होते हैं बुराई छोड़ने से, बुराई छोड़ने से भले हो जाते हैं, भले होने से भलाई होने लगती है, और भलाई का सुख भोगने लगते हैं तब हो जाते हैं पराधीन। तो इसलिए तीनों चीजें चाहिए जीवन में। हम अपनी दृष्टि में भले भी हों और स्वाधीन भी हों और प्रेमी भी हों। भले का हो चाहे उदार का हो, एक ही बात है। बड़े बड़े आदमी, बड़े उदार पुरुष हैं, ऐसे ही कहते हैं। तो वो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हम अपनी दृष्टि में कैसे हैं, इस बात को बहुत ही गंभीरता से, धीरज के साथ हर भाई को, हर बहन को थोड़ा देखना चाहिए, हम अपनी दृष्टि में कैसे हैं। अब जैसे मान लीजिए ये शरीर छूटने वाला है। अरे छूटता तो सभी शरीर हैं, पर ये भी छूटने वाला है। इसके लक्षण ऐसे हैं कि जल्दी छूट जाएगा। तो अब लोगों को भय जो पैदा होता है वो क्यों होता है? उसमें मूल में आसक्ति है अपनी। कोई आसक्ति क्यों है कि हमने सुख लिया है, सुख दिया नहीं। क्या राय जी? अरे भाई स्वामी जी मर जाएंगे तो संस्था नहीं चलेगी। क्यों भाई संस्था नहीं क्यों नहीं चलेगी? जब तुम संस्था के साधक हो तो बोली इतना
इतना इंतजाम कौन करेगा, इतना ये कौन करेगा, तो इसका मतलब ये है कि तुम सही साधक नहीं हो। और नहीं, संस्था कैसे बिगड़ जाएगी? अगर एक भी साधक रहेगा तो संस्था रहेगी, और साधक नहीं रहेगा तो बिगड़ी है ही। मानव सेवा संघ माने साधकों का संघ, मानव संघ माने व्यक्तियों का संघ थोड़ी है, कि किसी वर्ग का संघ थोड़ी है, कि किसी मत और संप्रदाय का संघ थोड़ी है। साधकों का संघ। साधक कौन होता है? जो भला हो, स्वाधीन हो और प्रेमी हो, अथवा भले होने के लिए, स्वाधीन होने के लिए, प्रेमी होने के लिए अथक प्रयत्नशील हो। क्या? अथक प्रयत्नशील हो इस बात के लिए कि मैं किसी तरह से भला हो जाऊं, जल्दी से जल्दी स्वाधीन हो जाऊं, प्रेमी हो जाऊं। बिल्कुल साफ साफ रास्ता दिखाई देता है कि भाई की हुई बुराई दोहराओ मत, जानी हुई करो मत, भले हो गए। जिस बुराई को कर चुके हो उसको तो दोहराओ मत, और आगे करो मत। जान जिस बुराई को बुराई करके जानते हो करो मत। तो जानी हुई बुराई मत करो, की हुई बुराई मत दोहराओ, भले हो जाओगे। और भाई भले हो जाओगे तो फिर स्वाधीन कैसे होगे? बोले स्वाधीन भी हो सकते हो, बहुत आसान है स्वाधीन होना भी। कैसे है? कि भाई देखो, अपना वही है जो अपने में है, और अपने से भिन्न जो कुछ है वो अपना नहीं है। अगर परमात्मा अपना है तो अपने ही में होना चाहिए। अगर अमर जीवन अपना है तो हमको अमर होना चाहिए। अगर शांति जीवन अपना है तो अपने में शांति होनी चाहिए। अपना वही है जो अपने में, अपने से भिन्न की आवश्यकता अनुभव मत करो, स्वाधीन हो गए। और प्रेमी कौन हो सकता है? जो स्वाधीन हो सकता है वही आगे चल के प्रेमी हो सकता है। यानी उदार स्वाधीन होता है, स्वाधीन प्रेमी होता है। कैसे? कि अपने में है श्री हरि, अपने में अपने हरि हैं, इसलिए वो अपने को प्यारे लगने लगते हैं। तो स्वाधीन भी हम हो सकते हैं, प्रेमी भी हो सकते हैं, और उदार भी हो सकते हैं। हो तीनों सकते हैं। और इसमें ये नहीं है कि नंगे रहोगे, हिमालय की कंदरा में घुसोगे, या एक दिन कहीं जो हम जो परिस्थिति बदल के, ये तीनों चीजें परिस्थिति के अधीन नहीं है। परिस्थिति तो अपनी सुविधा के लिए बनती है। ये मूल प्रश्न तो ये उठाया आपने द्वारा अपने को देखो। हाँ, ये बात और कुछ नहीं। तो ये ऐसा बिल्कुल आदमी समर्थ होता तो फिर उसे शास्त्रों की गुरु की आवश्यकता। अब देखो बहुत मत। मैं कहता हूँ शास्त्र गुरु से अगर समर्थ होता तो शास्त्रों की कमी है क्या, कि गुरुओं की कमी है? जिन्होंने, मैं कहता हूँ आप जाकर देख लो, एक बात सोचो, नजदीक आओ नजदीक। एक बात सोचो, शास्त्र गुरु तब फल देता है जब उसमें श्रद्धा हो। शास्त्र में श्रद्धा हो, गुरु की वाणी में श्रद्धा हो, तब तो फलित होता है। अगर शास्त्र में श्रद्धा न हो तो फलित होता है क्या? तो श्रद्धा तुम करोगे कि शास्त्र तुम अपनी श्रद्धा देगा? नहीं आए समझ? इधर नजदीक आओ, नजदीक आओ। चल डरो मत, काट नहीं खाऊंगा। इस साल कुंभ में मैं घनश्याम जी ठहरा था। अच्छे विद्वान है वो, वेदांत के बड़े अच्छे प्रखर विद्वान है, और वेदांत की चर्चा होती है दिन रात। तो मैंने कहा कि ये जो बात आप कहते हैं, शास्त्र में लिखा है कि जीव और ब्रह्म एक है, तो हम कहे ये आपकी आस्था है कि आपका बोध? बोले आस्था। तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि शास्त्र का अधिकारी वही है जिसको शास्त्र में विकल्प आस्था हो। मैं आपसे कहता हूं, देखने का मतलब यह है कि अगर प्रेम नहीं है तो मानी लोग आसक्ति है, अगर स्वाधीनता नहीं है तो मानी लोग पराधीनता है, अगर उदारता नहीं है तो मानी लोग स्वार्थ भाव है। मनुष्य अपनी दृष्टि में उदार हुए बिना, स्वाधीन हुए बिना, प्रेमी हुए बिना आदर के योग्य होता है क्या? बोलो। देख नहीं पाते। नहीं, देखते नहीं है, देख नहीं पाते हैं, सुनिए, देखते नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ
कि देख न पाने की, देखिए जिस ज्ञान से उदारता, स्वाधीनता और प्रेम का बोध होता है जी, वो ज्ञान मनुष्य में मौजूद है। अरे भाई स्वाधीन होगा अचाह होने से कि किसी लंगोटी लगा के घूमने से? अच्छा, उदार होगा सभी को अपना मानने से, न कि हिमालय कन्या घुसने से। प्रेमी होगा प्रभु को अपना मानने से। अगर परमात्मा को अपना मानेगा तो प्रेमी हो ही जाएगा, अचाह होगा तो स्वाधीन हो ही जाएगा, सभी को अपना मानेगा तो उदार हो ही जाएगा। क्या राय? ऐसा लगता हमारे ये जो ज्ञान अपने को जानने का है ना, ये इतना प्रखर नहीं होता जब तक कि संत नहीं अब ये तो बहानेबाजी है, उसका हम आदर नहीं करते। ज्ञान क्या प्रखर होगा? क्या ज्ञान उसे कहते हैं जो घटे और बढ़े, जो कभी रहे कभी भूल जाए? ये तो अब की दृष्टि है ना महाराज, इससे पहले नहीं। पहले की दृष्टि यही है, पहले की दृष्टि। अब देखिए, अब आपने अपने संबंध में अपने द्वारा विचार करने के सत्य को आप ठुकराते जा रहे हैं। नहीं सुचार करो, वो तो मैं जानता हूँ, मेरे कहने तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों ठुकराते जा रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, भलाई करना एक चीज है और बुराई छोड़ना, कामना को पूरा करना एक चीज है और अचाह होना। अच्छा, संसार पर अधिकार जमाना एक चीज है, लेकिन परमात्मा को अपना मानना, तो क्या उसका नाम भी परमात्मा होगा जो सभी का न हो? बोलो। ये जब ये ठीक है तो परमात्मा को अपना मानने से तो हम प्रेमी होते हैं, अचाह होने से हम स्वाधीन होते हैं, और सभी को अपना मानने से उदार होते हैं। तो जैसे विचार करके देखो कि हिंदुस्तान से बाहर तुम चले जाओ कहीं, तो हिंदुस्तान का आदमी अपना भाई मालूम होता है जी, और वो ये आदमी हिंदुस्तान भाई मालूम होता है क्या? बोलो, आदमी तो वही है जी। एक गांधी जी की बात याद आ गई, जिसके साथ हुई है उसी ने कही हमसे। इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे गांधी जी, उनको बुलाने लेने गए हिंदी साहित्य के, हिंदी भाषा के संबंध में। तो खैरबाग में चलते थे ना, तो वो बैठे थे, गांधी जी बैठे थे, एक मुसलमान बैठा था, तो वो दुर्व्यवहार कर रहा था, यानी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था मुसलमान। तो वो कहने लगा कि मेरे मन में आएगा मैं इसको पीट दूं। तो मेरे मन में ही आई थी बात, पीट दूं। उसी के बाद गांधी जी बोल उठे, अरे भाई वो नहीं समझता है कि तुम उसके भाई हो, तो तुम तो जानते हो तुम्हारा भाई है, समझे आप? वो पीटना, उन्होंने कहा मुझे बड़ी लज्जा लगी, और मैंने कहा बाबू मैं तो पीटना ही चाहता था, आपकी बात नहीं सुनता। जैसे यहाँ लोग सेवा के लिए जन क्या क्या कठिनाई बताते हैं और भागे करते हैं। वो गांधी जी कहा जा रहे थे ट्रेन में, तो एक आदमी पान खाते हैं, पीक करते हैं भाई, गांधी जी अखबार पढ़ रहे थे, तो उसको फाड़े पन्ना पहुंचे फेंक दें। कई बार उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा करते रहे, उससे कुछ नहीं कहा तुम गंदा क्यों करते हो, समझाने की कोशिश नहीं की उसे, बुरा भला भी नहीं कहा। और जब स्टेशन आ गया जहाँ को उनको ले आए थे, जब बनारस को आए थे, कहाँ की बात है, ओ महात्मा गांधी की जय, अभी तो उतरे तो महात्मा गांधी है, तो उसे बड़ी लज्जा लगी उस आदमी को, तो मैंने बहुत गलती की है साहब। उन्हें भाई नहीं कोई गलती नहीं है, तुम्हारी आदत थी गंदे करने की, मेरी आदत थी साफ करने की। तो अपनी दृष्टि में जो आदमी अच्छा होता है ना, उससे अच्छाई स्वतः होती रहती है। अब हम अपनी दृष्टि में तो बने रहते हैं कुछ के कुछ, और दूसरी दृष्टि में अच्छे कहलाते हैं, थोड़ी सी अच्छाई के आधार पर, सर्वांश में अच्छे नहीं रहना चाहते। इसलिए ये बात कठिन मालूम होती है। तो हमें देखना चाहिए कि हम अपनी दृष्टि में उदार हो पाए कि नहीं, यानी भले हो पाए या नहीं, बुराई हमने मनवाणी कर्म छोड़ दी कि नहीं, और जब तक अचाह नहीं होंगे,
जब तक भगवान को अपना नहीं मानेंगे, जब तक संसार से संबंध नहीं तोड़ेंगे, तब तक अच्छे होते हैं क्या? ये नहीं होते। कोई उपाय नहीं, किसी के पास उपाय नहीं है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि मनुष्य अपनी दृष्टि में कैसा है, इस बात पर उसे मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। क्या कारण है कि भगवान मौजूद है और प्यारा नहीं लगता, और संसार है, स्थिति नहीं है, दिखाए प्रतीति है, प्राप्ति नहीं है संसार की, और प्यारा लगता है। यानी जो नहीं है सो प्यारा लगता है, जो है सो अप्रिय लगता है। क्या कारण है बोलो? हमने सही अर्थ में परमात्मा के अस्तित्व को, महत्व को, अपनत्व को स्वीकार नहीं किया, इसलिए प्यारा नहीं लगता। और सही अर्थ में हमने संसार की स्थिति नहीं है, इसका ठीक ठीक अपने द्वारा अनुभव नहीं किया। हमें धर्मात्मा होना अनिवार्य है, इस बात को हमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए बुराई नहीं छोड़ी। धर्मात्मा होने में तो समय थोड़ी लगता है। जो बुराई हम कर चुके हैं, जानते हैं कि ये हमने की, तो मानव से कहता है कि भाई की हुई बुराई को न दोहराओ तो निर्दोष हो जाओगे। ये तो बताया है जी, की हुई बुराई को न दोहराओ तो तुम निर्दोष हो जाओगे, ये उपाय बताया। तो अब तक मैंने चाहे कितने ही पाप किए हैं, कितनी ही बुराइयां की हैं, इस क्षण से मैं कोई बुराई नहीं करूंगा, धर्मात्मा हो गए। अब तक मैंने कितनी इच्छाओं की पूर्ति की है, अब मैं इच्छा पूर्ति का सुख नहीं चाहता हूं, स्वाधीन हो गए। अब तक मैंने परमात्मा के नाम पर बहुत सी बातें की हैं, लेकिन परमात्मा को अपना नहीं माना, मैं आज से उन्हें अपना मानूंगा, तो सब प्रेमी हो गए। परमात्मा देखिए, प्रेम तो अपने के साथ होता है ना। क्या राय, हमको दर्शन दे दे, हमको मिल जाए, हमारी सदगति कर दे, ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। ये तो परमात्मा का कर्तव्य हम सोच रहे हैं जी। परमात्मा हमको शांति दे, हमें मुक्ति दे, हमें अपनी भक्ति दे, ये तो परमात्मा का कर्तव्य हुआ। लेकिन हम किसी और को अपना नहीं मानेंगे परमात्मा के सिवाय, इसमें भी हम पराधीन है क्या? बोलो क्या? हमारी कठिनाई तो ये मालूम होती है कि सर्वांश में आदमी, मैं अपने लिए तो ये सोचता हूँ, अपने दोस्त देख नहीं पाता जब तक मैं तो छाती उछल के बोल तो रहा हूँ, तो देख। हाँ, तो आप दिखाई देती, तो इसीलिए आवश्यकता हुई ना। नहीं, अभी आप विषयांतर चले गए। कितनी बार आवश्यकता होगी? गुरु का मिलन एक बार, आवश्यकता हुई ना महाराज जी। क्या आवश्यकता? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप विषयांतर चले गए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी दृष्टि में वर्तमान में कैसे हैं सो बताओ हमको, गुरु को जाने दो। चलो, वर्तमान ठीक हुआ कहीं शरण होने से, तब अब मैं उपाय पूछ रहा हूँ क्या? अपने आदमी स्वयं देख सकता है। नहीं भैया, देखो तुम बहुत गलती करते हो, तुम मानव समाज की हत्या कर रहे हो। सुनो, जाने की थोड़ी कर रहे हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु के बिना मेरा उद्धार नहीं होगा, इसको हमारा विषय ही नहीं है। हम कहते हैं गुरु के बिना उद्धार नहीं होगा, तो गुरु किसके द्वारा प्राप्त करोगे? अपने द्वारा है? तो अपने द्वारा कैसे प्राप्त कर लोगे जब तुम गुरु से ज्यादा जानते होगे? आप इस बात को भूल जाते हैं कि मनुष्य का निर्माण जिस अनंत ने किया है, उसने मनुष्य को साधन सामग्री देकर भेजा है। ये आप भूल जाते हैं बात, और गुरु की महिमा ले आते हैं। वो शरणागति की यथार्थता अपने प्रति तो स्पष्ट होनी चाहिए। ये शरणागति की यथार्थता जो है, हाँ, वो अपने को स्पष्ट नहीं होगी तो हमता परिवर्तन ही नहीं होगी, कभी नहीं। मैं आपसे हनुमान सिंह की बात कहता हूँ। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आज हमारे हृदय में उदारता नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए, स्वार्थ भाव है, सुख लुलुपता है, तो क्यों है? इसलिए है कि हमने सभी को अपना नहीं माना। अथवा क्यों है? हम स्वाधीन नहीं हुए। क्यों है? हम प्रेमी नहीं हुए। स्वाधीन होकर भी मनुष्य उदार होता है, और स्वाधीन होकर मनुष्य प्रेमी होकर भी उदार होता है। अगर हम स्वाधीन हो जाते तो उदार भी हो जाते,
अगर हम स्वाधीन हो जाते तो प्रेमी हो जाते। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि स्वाधीन होने के लिए हमें अपनी पराधीनताओं को भी देखना पड़ेगा जी। तो अब हमें ये नहीं मालूम, इसके लिए गुरु से तलाश करेंगे, बाहर से बुलाएंगे किसी को, हमारा निरीक्षण करो हमें क्या क्या पराधीनता है। दूसरे पूछने जाएंगे, दूसरा सिखाएगा हमको पराधीनता है क्या क्या है। बोले कामना पूर्ति का सुख हमको अच्छा लगता है, यही तो पराधीनता है। अच्छा, और सभी कामनाएं पूरी होंगी नहीं, ये बात आप नहीं जानते हो, कौन नहीं जानता है। इसलिए कामना का त्याग होगा स्वाधीनता के लिए, और स्वाधीन होने से उदार और प्रेमी होंगे। तो इस तरह से देख करके मनुष्य को सबसे पहले निष्काम होने की प्रेरणा अपने आप मिलती है कि नहीं जी। गुरु और ग्रंथ इसका समर्थन कर देंगे। मनुष्य के सत्य का समर्थन गुरु करता है, ग्रंथ करता है। अच्छा, किसी ने कहा भाई महाराज हम तो बड़े अशांत हैं, क्या करें, ले अच्छा हो जा, यूं कह दिया कि संत ने, और उसने कहा अच्छा, मान लिया, श्रद्धा करें, अच्छा होने शांति मिलेगी, अच्छा हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, उसमें क्या बात है। तो वो तो आपकी बनावट के अनुसार, अगर आपको गुरु की जरूरत है तो गुरु मिल जाएगा, भीतरी गुरु की जरूरत है भीतर मिल जाएगा, बाहरी गुरु की जरूरत है बाहर मिल जाएगा। वो तो दूसरा सिद्धांत ही है कि प्रत्येक साधक के साथ जगत की उदारता, प्रभु की कृपालता और सद्भावना रहती है। तो आप उस सत्य को जो नजदीक है उसको तो लंबा क्यों करो, लंबा मत करो। इसलिए देखो भाई, स्वाधीन होना चाहते हो कि नहीं। अब शरीर को बनाए रख के संकल्प रख कोई स्वाधीन हो जाएगा, बोलो नहीं है नहीं। और वस्तु सुरक्षित रखे रहे कोई स्वाधीन हो जाएगा ये। बिना अचाह हुए कोई स्वाधीन होने का उपाय है? अच्छा, आप अचाह न होना चाहे तो कोई अचाह कर देगा आपको, ये भी बात ठीक है। तो आपको मानना चाहिए कि भाई बिना स्वाधीन हुए न हम उदार हो सकते हैं न हम प्रेमी हो सकते हैं। ये है दर्शन। अच्छा, विज्ञान क्या है कि शरीर की भांति सभी को अपना मानो तो आप में उदार होने की क्षमता आएगी। तो विज्ञान से चलो, दर्शन से चलो, आस्था से चलो। हमारे प्रभु परम उदार हैं, इसलिए प्रभु के नाते सभी अपने हैं, तो उदारता आएगी। ये जो दार्शनिक दृष्टिकोण अलग अलग है तरीके, वो तो गुरु परंपरा के हैं। किसी का गुरु कोई बताएगा, किसी गुरु कोई बताएगा, किसी को गुरु बताएगा। लेकिन आपको अपने द्वारा जब आप स्वाधीन होने की बात सोचेंगे, स्वीकार करेंगे कि जब तक पराधीनता में फंसकर मैंने अनेक दुख उठाए। मोह क्या है? पराधीनता। आसक्ति क्या है? पराधीनता। क्या है बोलो? ठीक है। तो उस पराधीनता में फंस करके दुख नहीं उठाया क्या? ये हम क्या बताएं, एक घटना सुनाते हैं आपको। हम सामने एक बीती हुई घटना है। किला घाट है फतेहगढ़ में एक जगह, गंगा किनारे। वहां एक मात गंगे नाम के साधु रहते थे। वो मिलिट्री एरिया है, उन्होंने एक पेड़ लगाया था। अच्छा, और जब गऊओं की वो सेवा करते थे तो उनकी गऊएं ऐसी थी कि हुक्म कर इसमें एक खेत में एक एक गिलास लो। खूब पीटे, काश्तकारों ने अनेक बार पीटा। फिर वो खद्दीपुर रियासत है अवध में, कौन सी हुई है? खद्दीपुर रियासत वाले राजा ने कहा तो हमारे गांव, हमारे रियासत छोड़ दो। फिर वहां आके बैठ गए। और वैसे इतने अच्छी स्थिति के आदमी थे। मात गंगे उनको नाम पड़ गया था उनका, गंगे गंगे कहा करते थे। तो भंडारा किया तो गंगा का भी नौते आना, गंगा को निमंत्रण दे दिया तो धार आएगी वहां पास में ऐसे। और गऊ उनके हुक्म पर चलती थी, जिस गऊ को नाम लेके बुलाया सुई आ जाएगी। तो उन्होंने एक पेड़ लगा दिया और सब छोड़ छाड़ के आखिर में हवन करते रहते थे, अपना जप वप करते रहते थे, जो कुछ भी उनकी साधना हो उन्होंने बताया उन्होंने क्या। वो पेड़ मिलिट्री ने कटवा दिया। इतनी तकलीफ हुई उस आदमी को, इतनी तकलीफ हुई कि उसके पास एक बंदरी एक बच्चा था पाला हुआ, उससे अपना शरीर कटवाया, छिड़ खूब, और अंत में आग लगा के मर गया। उस पेड़ की आसक्ति का इतना गहरा दुख हुआ कि वो बाबा जी बेचारा आग लगा के मर गया अपने शरीर में। हाँ,
तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आसक्ति हीरा जवाहरात मोती मोर सोने छोटी छोटी चीज में हो जाती है। वासना बहुत बड़ी बड़ी हो सोने छोटी छोटी वासना हो जाती है जी। इसलिए अगर आप स्वाधीन होना अपनी दृष्टि में पराधीन हैं, मान लो कोई भाई कोई साधक, चाहे वो रोटी के अधीन हो, चाहे वो एक लंगोटी के अधीन हो, चाहे वो एक गिलास पानी के अधीन हो, चाहे वो अपने शरीर के अधीन हो जी, अगर पराधीन है तो उसे सोचना चाहिए कि भाई जल्दी से जल्दी स्वाधीन हो जाओ। क्यों? शरीर से तो स्वाधीन होगे नहीं, स्वाधीन होगे अपने ही द्वारा। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब स्वाधीन होगे। बोले मेरा कुछ नहीं है तो शरीर किसका है? बोले संसार का है, तो संसार की मर्जी पर उसे छोड़ दो। तुम किसके हो? बोले परमात्मा के हैं, तो अपने को परमात्मा की मर्जी पर छोड़ दो। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते तो स्वाधीन कैसे होंगे? ये मतलब। तो हमें अपनी दृष्टि में हम कैसे हैं, हमारा वर्तमान कैसा है, हमारी मौजूदा वस्तु स्थिति कैसी है, मौजूदा हालत कैसी है, वर्तमान स्थिति कैसी है, ये देखना चाहिए। अगर हम एक किसी अंश में भी पराधीनता अनुभव करते हैं तो हमें विचार करना चाहिए, वही प्राण पखेरु का पता नहीं कब उड़ जाए, पराधीनता को लेकर मरना नहीं है। आदमी को अनुदार होकर मरना नहीं चाहिए, आदमी को पराधीन होकर मरना नहीं चाहिए, आदमी को आसक्ति में आबद्ध होकर मरना नहीं चाहिए। मरने से पहले जल्दी से जल्दी हमारे जीवन में उदारता, स्वाधीनता, प्रेम आ जाए। इसका मतलब है अभी आ जाए, तो मरने कोई टाइम तो निश्चित है नहीं जी। अभी आ जाए, अभी हम उदार हो जाएं, अभी हम स्वाधीन हो जाएं, अभी हम प्रेमी हो जाएं। तो इतनी सजगता के साथ जब हम अपनी दशा का अध्ययन करेंगे और अपने पर मनन करेंगे तो हमको सफलता जरूर मिलेगी।